हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। घटनाओं या घटनाएं ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि पी ऑफ ए बराबर 0.35 और पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0.60 तो पी ऑफ बी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा। देखो, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा। और देखो, स्वतंत्र घटना में हमारे पास क्या सूत्र होगा, तो उसी बात को मैं लिखूंगा बच्चों कि यदि यदि ए तथा बी, दो घटनाएं हैं बच्चों, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं है। तब तब बच्चों स्वतंत्र घटना ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वह होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका मान होता है बच्चों पी ऑफ ए और गुणा पी ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, तो ये स्वतंत्र घटना ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है। तो ये पहली मुख्य अवधारणा हो गई। बच्चों देखो, एक और मानक सूत्र मैं यहाँ पर लिखूंगा जिसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों, मानक सूत्र होता है जो सभी घटनाओं पर आप प्रयोग ला सकते हो। ये होता है ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर पी ऑफ ए प्लस का पी ऑफ बी और माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक मानक सूत्र है, इसका प्रयोग भी हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न में जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में बच्चों हमें क्या दिया है। दिया है बच्चों हमें सबसे पहले पी ऑफ ए का मान, अर्थात ए की प्रायिकता दी है। ए की प्रायिकता है हमारे पास 0.35। ठीक है बच्चों, उसके बाद ए यूनियन बी की प्रायिकता दी है, अर्थात पी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका मान दिया है हमें 0.60। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम यहाँ पर मानक सूत्र लिख सकते हैं। देखो, तो अब हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा पी ऑफ ए प्लस का होगा पी ऑफ बी और माइनस हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर बच्चों हम फिर से इसको लिखते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी, उसके बाद बराबर पी ऑफ ए प्लस का हो जाएगा पी ऑफ बी। और देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी, क्योंकि हमें स्वतंत्र घटना बच्चों दी हुई है ए और बी। ठीक है, अब देखो इसी में बच्चों अब हम मान रख देते हैं जो जो मान हमें दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना है बच्चों हमारे पास, यह मान है हमारे पास 0.60। तो एक तो ये लिख देता हूँ बच्चों में। ए का मान है हमारे पास 0.35 और पी ऑफ बी का मान बच्चों हमें ज्ञात करना है। और माइनस का, फिर देखो पी ऑफ ए का मान है बच्चों 0.35 और पी ऑफ बी का तो मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहां से देखो 0.35 को बच्चों बराबर के हम इधर लेके आ जाएंगे। देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.60 और माइनस का 0.35 बराबर, यहां से देखो बच्चों हम पी ऑफ बी को कॉमन ले सकते हैं। देखो, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0.35। ठीक है बच्चों, यही बचेगा, देख लो इसे। यहाँ से देखो, ये हमारे पास पी ऑफ बी था बच्चों, यहाँ से हमने पी ऑफ बी को यहाँ दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1 - 0.35 यहाँ पर बचा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब घटा लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो 0.60 में से 35 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 0.25। ठीक है बच्चों, बराबर ये हो जाएगा पी ऑफ बी और एक में से घटाएंगे 0.35 को तो ये हो जाएगा 0.65। अब बच्चों यहाँ से इसको बटे में ले आएंगे तो पी ऑफ बी का मान हमारे सामने आ जाएगा। देखो, तो पी ऑफ बी का मान होगा 0.25 और बटे में होगा बच्चों 0.65। तो दशमलव से दशमलव काट सकते हो बच्चों, क्योंकि दोनों ही दो संख्या के बाद लगे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 25 और बटे में आ जाएगा ये 65। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको 5 के पहाड़े से भी काटा जा सकता है, तो इसको 5 के पहाड़े से काट लो बच्चों। तो पी ऑफ बी, देखो 5 के पहाड़े से 25 कटेगा 5 बार,
और ये कट जाएगा बच्चों 13 बार। तो ये हमारा पी ऑफ बी है बच्चों, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।